कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आज तक कोई कबीर साहब को परमात्मा उदाहरण काशी वाले को सोच सकता है कि कबीर और दुल्हा भगवान है? सपना भी नहीं था। आज तो 100 प्रमाण देकर दास ने भगवान को भगवान सिद्ध किया आपके सामने कि ये है भगवान। गीता बतावे, वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे, जब हृदय में स्वीकार किया कि कबीर इज गॉड। अब दास बताएगा परमेश्वर की महिमा। जैसे श्री कृष्ण जी ने जो लीला की थी, मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया, तो वो भी लीला भगवान ने की। उदाहरण देता हूं। एक मनियार था। मनियार समझते होंगे, पहले चूड़ी पहनाते थे गांव में बहनों को, मनियार और उसकी पत्नी मनियारी। ये दोनों मनियार और मनियारी का काम किया करते, पति पत्नी। सम्मन और नेकी। नेकी पत्नी का नाम था, सम्मन उस भगत का नाम था, और वो परमात्मा के शिष्य थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिव था। उसको अपभ्रंश सेऊ कहा करते थे, सेऊ, और सेऊ ही नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध था। वो लड़का छोटा था, 10-12 वर्ष का, और सभी परमात्मा की भक्ति करते थे। सम्मन और नेकी जहां भी जाते थे, चूड़ी पहनाते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती थी, उनको अपने गुरुदेव की महिमा सुनाया करते थे कि हमारे गुरुदेव जी स्वयं परमात्मा आए हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लीला की है कि सिकंदर लोधी राजा को जलन का रोग था, वो कहीं भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। सब काजी और मुल्लाओं और पीरों ने सभी जंतर मंत्र कर लिए थे। भारतवर्ष के सभी सुप्रसिद्ध वैद्यों ने दवाई दे करके अपनी कोशिश कर ली थी। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि साधु संतों से भी दुआएं मांग ली थी, आशीर्वाद ले लिए थे, और हमारे गुरुदेव जी ने आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग स्वस्थ कर दिया था। वो स्वस्थ कर दिया था, नाश कर दिया उसका रोग। और सिकंदर लोधी ने, अब थोड़ी सी कथा ये भी सुना देता हूं। सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था। इतना भयंकर रोग था कि उसने सब जगह जंतर मंत्र करा के फेल हो लिया था। अंतिम सांस गिने था। मुसलमान तो मानते नहीं नेक्स्ट जीवन। हिंदुओं के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया था कि महाराज ये आपके पिछले जन्म का पाप है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, आपके प्रारब्ध में लिखा। अब उसने कोई चारा था नहीं, अंतिम उस रोग को लिए हुए जी रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। किसी ने आकर उसको बता दिया कि बनारस के अंदर एक संत है और कबीर नाम है उनका, और जुल्हे के घर उनका जन्म है। उन्होंने जन्म मानते थे, मालिक का जन्म नहीं था। यदि वो दया कर देंगे आपका रोग नहीं रहेगा। मालिक की इतनी महिमा हो चुकी थी। कहते मरता क्या नहीं करता कि भी चल अंतिम
एक और ट्राई कर लेता हूँ। अंगरक्षक लेकर 500-600 हजार हाथी पर सवार होकर बनारस पहुंच गए। बनारस के राजा थे वीर देव सिंह बघेल, हिंदू राजा थे, और वो भी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। उनकी पावर, शक्ति और चमत्कार देख गए। जब सिकंदर लोधी वहां पहुंचा तो वीर सिंह से प्रार्थना की कि यहाँ कोई काशी में कबीर नाम का कोई जुलाहे के घर कोई संत है और मैं बहुत दुखी हूं वीर सिंह, मुझे कहीं से भी राहत प्राप्त नहीं हो रही, अंतिम सांस गिन रहा हूं। वो कोई है, आप जानते हो उसको? नहीं तो पता कराओ और उसको बुलाओ। क्योंकि वीर देव सिंह बघेल मालिक के ज्ञान से और शक्ति से परिचित था, और उधर से दिल्ली का सम्राट और वो छोटा राजा एक नरेश अक्षेत्रीय, उस सम्राट के सामने वो नो नहीं कर सकता, यस ही करना पड़ता है। तो उसने तरकीब से बात की कि महाराज जो आपका हुक्म वही होगा, लेकिन वो संत परम संत हैं, मैं उनको खूब जानता हूं और उन्होंने रजा कर दी तो आपका रोग नहीं रहेगा। तो कहा जल्दी बुला के ला, देर ना कर, मैं तो एक एक सांस गिन रहा हूं, दुख से बहुत पीड़ित हूं, आग लगी पड़ी है पूरी शरीर में। तो वीर सिंह ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा राजन, लेकिन कहते हैं मैं सुनता हूं उनके विचारों को कि संत साधु को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे, उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो हम वहीं के वहीं फिर रह जाएंगे। तो साधु संत के पास स्वयं ही चल के जाना चाहिए महाराज, और जैसे आपका आदेश हो वैसे ही करेंगे। वो तो मरा पड़ा था कि नहीं, फिर तो मैं ही चलूंगा। अब शाम का समय हो गया था। वीर देव सिंह को मालूम था कि शाम के समय परमात्मा कबीर जी स्वामी रामानंद जी पंडित जी के आश्रम में गंगा घाट के किनारे आते हैं, सामने आरती वहीं करते हैं। और रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। जब पंडित जी मान्या था तो सतलोक में देख लिया था भगवान को, और जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदासम कारणे तुम आए हो मगजो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, आने वाले समय में गुरु शिष्य का नाता बनाए रखने के लिए, अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए आप मेरे गुरु बने रहोगे, लेकिन मंत्र जाप ऐसे करोगे जो मैं बताऊंगा। तो वो रामानंद जी आंखों देखने के बाद बिल्कुल रो पड़े थे कि ये अपराध मुझसे होगा नहीं। परमात्मा बोले मेरा आदेश समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में ये नकली लोग कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये दाव लग जाएगा काल का। तो रामानंद जी विवश होकर के उनके इस बात को माना था। तो रामानंद जी एज ए गुरु और शिष्य का केवल निर्वाह कर रहा था, उसको आत्मा से पता था ये शिष्य नहीं भगवान है। अब शाम के समय वीर सिंह बघेल काशी नरेश और भारतवर्ष का सम्राट, दिल्ली का बादशाह, उस समय भारत बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारत एक ही था, और दिल्ली का बादशाह सबका कंट्रोलर होता था। छोटे छोटे नरेश ऐसे छोटे छोटे बना रखे थे, वो सब उसके अधीन थे। दिल्ली का बादशाह और सिकंदर लोधी और साथ में वीर देव सिंह बघेल, ये दोनों चल पड़े आश्रम की ओर। कबीर साहब तब तक पहुंचे नहीं थे उस रामानंद जी के आश्रम में। तो वीर देव सिंह को मालूम था कि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते हैं, और मैं कहूंगा तो ये मेरे से नाराज हो जाएंगे। गेट पर जाकर द्वार पर खड़े हो गए कि राजन यहाँ खड़े हो जाओ। द्वारपाल खड़ा था, सेवक उससे कहा भाई स्वामी जी से कहिएगा दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि कबीर जी आ चुके हैं? तो द्वारपाल सेवक ने कहा जी अभी आए नहीं है, आने ही वाले हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो तब तक अंदर विश्राम कर लेते हैं, साहब संत के दर्शन करते हैं रामानंद जी के। तो वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि रुक जाओ, यहाँ का नियम है, पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी महात्मा जी से। तो सेवादार से कहा कि भाई ऐसे कहिएगा दिल्ली के बादशाह आए हैं, और कबीर साहब जब तक आएंगे तब तक यहाँ इंतजार करना चाहते हैं आश्रम के अंदर, और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं।
अब द्वारपाल अंदर गया, शाम का समय था, मौसम ठीक सा था। बाहर उस आश्रम के अंदर वृक्षों के नीचे स्वामी जी बैठे थे आसन पे। रामानंद जी, द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज ऐसे ऐसे दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी आए हैं और वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं और कबीर जी से उन्होंने मिलना है, तब तक आपके इस आश्रम में इंतजार करने के लिए अंदर आना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि उनको कहो वो बाहर खड़ा इंतजार कर ले, वो मांस मिट्टी खाने वाले मलेच्छ हैं और हम इन मुसलमानों से को इस आश्रम में अलाउड नहीं कर सकते। अब वो बोलता उनने भी सुन रहा था, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम नहीं था, बगीचा ऐसा था, झोपड़ी डाल रहे थे दो। उन दोनों ने भी सुन लिया कि रामानंद जी ने नकार दिया। द्वारपाल ने आकर बताया कि महाराज जी ने आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, 1 एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन रोके? द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है। पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहां आ गया था, तो निकल जल्दी। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे। सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को 2 समझकर नफरत करता था। जब तक हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती है। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था। तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर, नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे 2 नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे। और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वस्थ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया।
और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा, इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूं। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है। ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता है, भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहां मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी सिकंदर लोधी की, और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूं, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे क्षमा कर दो परवरदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है, संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया है, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ रो ना बुरी तरह, और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूं, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतजार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया, और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी तलवार से, मुझे माफ कर दो। फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो, और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे? कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में, और दाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया। अब मेरा एक काम और बढ़ गया, हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूंगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहां शेष रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्रारब्ध भोगना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे, इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए। वो फिर सुन हो गए, तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया, वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो 2 भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहां खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश साहब के दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लगी, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय।
अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है। तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था फिर, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से दो धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है, या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो, और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो, और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, दो कह दो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो रामानंद खड़े हो गया, आंखों में पानी भर गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा दिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आंख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान, ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटिज बैठा है, और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंत्र करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आई है और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहां तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले, हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम। तो सिकंदर लोधी बोला, जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा, जी ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान, आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है, तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे, तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान नहीं सकते, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो कहने का भाव ये है कि अब सम्मान और नेकी दोनों जहां भी जाते थे और बहनों को चूड़ियां पहनाते थे,
तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धन क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूं तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति, और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में कोई मर्यादा में त्रुटि है। इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो है, मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे, कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भगती नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दिल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं, तो भगवान से क्या छुपा है, क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का। लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है, उनको इतना विश्वास था। वो उन बहनों की बातों पर, परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। कि सत न छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ, वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहां भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक कर दिया, रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान है। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं, वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं, धर्मदास सेठ है उसके वहां जाते हैं। वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी। क्योंकि जिस घर में मालिक की
का प्रवेश हो गया, वहां दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं। शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया, और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती है। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही है, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में, कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूं। तो माता पिता कहने लगे बेटा ऐसी हीन भावना मत ला, और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा, परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी, एक बार वो आ जाए ना गुरु जी अपने यहाँ तो फिर तो बात ही कुछ और। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शेष गने हैं, गुरु जी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा छनेक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की। एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो बहुत ईर्ष्या करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म के लोगों को भड़का दूंगा और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा मैं, क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोधी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी। स्वस्थ तो हो गया लेकिन रात जाओगा। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोधी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी। उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहां सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूं मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सबने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उसका नाम कमाल रख लिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे अर्जुन में अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं। तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था ताम्रध्वज के घर जाके। और मोरध्वज के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के? कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कद्दे भी ना कर सकता इसका, हमने बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास। और आज यहाँ होने लग रहे, यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है। एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वो आई होगी आज अवश्य। 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे साधना टीवी पर डेली। उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन।
लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुंह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया। उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने। हे भगवान, धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा नो एकदम इसकी लेवे खड़ा हो गया। जब तक तक नाम भी ना लिया था उसने बोली सारा परिवार आ रहे हैं, नाम ले लिया। तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उसमें भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाए कि कबीर इज गॉड। हम एक तामर 2 जटा मोर 2 के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने लाल को, और कौड़ियों के गुण गा रहे थे, हम उनको कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा? मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा? आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज की आवश्यकता है समय पर देता हूं। अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? कहाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई बाहर गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि भी सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास? ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे थे। फिर दोबारा आवाज लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे? नेकी बोली देखी सुन जानते हैं। कहाँ? आवाज तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा, सचमुच ये 3 मूर्ति खड़ी है, और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए। सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्वप्न हो। उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहां पहुंच जाएंगे। अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबुद्ध हो गए, जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहां खड़े हैं। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरुजी को, क्या यहां धूप में खड़े रखोगे? तब उनका सपना सा टूटा, प्रणाम किया, दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहां बैठ गया, परमात्मा की गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था आपका बेटा, आज ही आपने आज दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी को था बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे? परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चलकर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है। अच्छा जी अभी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो,
तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती हैं बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चुंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूंगा, पिछले जन्म में मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता, और आज गुरु जी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा, यह जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा, और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोल दे ऐसे कि जी सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष है कि कोई आट अडास होगी वो समझ जाते हैं। तभी वो लड़का बोला सेऊ, कहने लगे माताजी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं महापुरुषों के लिए करेंगे, कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है, ये लोग बुरे नहीं है लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे, साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे, उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और दान तो दूर वो भोजन भी नहीं देते थे, और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा बेटा भिक्षा ला मांग के, तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी, पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जाए यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्त अंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है, पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संता का काम है, मेरे से नाराज ना हो जा। तो उसने जाके बताया महाराज जो से नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। उनका गुरु बोला बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया लड़का, फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा कि विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा महाराज मैं जाति से कुमारी हूं और मैं कल से देख रही हूं आप भूखे हो,
मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो? उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुम्हारी हूं, ये रोटी ले जा, आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूं। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। चल, संत ने पूछा बेटा मिला कि नहीं? जहां से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहां से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं। और बेटा मुझे मालूम था कि यहां से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा, और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक, और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहां तू अब जितना शीघ्र हो यहां से निकल, और सामने जहां तू पहुंच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहां पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है, और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा, और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहां तू रात इतना हो जाए वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई, और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी था, क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहां उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी सैकड़ों के, तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है, तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बच गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, यो नगर का नाश हो जाएगा। बेटा हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान है, जिन्होंने तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा इनको, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो लेगी। तो समन खड़ा हो गया, सेव भी कहने लगा माता जी आपने तो आंख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे, नगर को चोरी करके लेंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे चले, चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने का बेटा तू बाहर रहे, मैं जाता हूं अंदर, मुझे तो अगर मैं पकड़ा गया तो इस लाला जी की पहुंच बहुत है, राजा तक पहुंच है, बेटा ये फांसी भी तुड़वा देगा, बहुत भयंकर दंड करवा देगा, और बेटा तू बच जाएगा, तू बाहर रहे। तो सेव कहने लगा पिताजी मैं बालक हूं, बालक पर रहम भी हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो आप बाहर रहो। यूं कहकर सेव घुस गया उसमें, और जाके समन ने कहा कि 3 शेर से ज्यादा ना लाना, 3 अतिथि आए, तीनों को खिला देंगे उसे। अब उसने अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध के चलन लगा, आवाज होगी किसी तराजू पर पैर टेक गया, उसका खुड़का दुड़का होने से लाला जी जाग गया। तब तक वो निकट आ गया था सुराख के, ऐसे निकलने की चेष्टा कर रहा था, रेंग कर घसीट कर, और उसने वो फेंक दिया था बाहर कपड़ा, पिताजी उठा ले। पीछे से लाला जी ने उसका पैर पकड़ लिया और घसीटने लग गया। तो सेव ने कहा पिताजी मैं पकड़ दिया लाला जी ने, सेठ ने, और आप ये आटा लेकर चले जाओ, जल्दी निकल। तो जब लाला जी ने देखा कि चोर चोर, और वहां थाम के बांध दिया पिलर के रस्से तक, और कहने लगे तुम भगत को आओ से भगत हैं, पकड़े की वास्तविकता जागी ना सामने, किसे भगत थे तो वो कहने लगे लाला जी
हम बुरे नहीं हैं, हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं, 3 जने हैं, दो भक्त हैं, और यहाँ आटा किसी ने दिया नहीं हमारे को, हम आपका वापस डाल कर जाते एक दिन, चाहे किसी बहाने आते और फिर बताते आपको कि वो चोरी हमने की थी। कहते बात मत बना, अब मुझे पता लग गया चोरी तुम नहीं, वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं, और देखना मैं बताऊंगा सारे नगर में, और तुम्हारे काला मुंह करेंगे तुम्हारे गुरु जी का कल सुबह, और उनको घसीटेंगे यहाँ पर। अब वो लड़का डर गया किया और बात बढ़ गई। उधर से सम्मान लेकर गया आटा। नेकी ने पूछा उसकी पत्नी ने कि पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा सेठ ने पकड़ लिया उसको। नेकी बहुत बुद्धिमान थी और भगवान के ऊपर समर्पित थी, और कहा कि गुरु जी की इज्जत का नाश होगा, बच्चे को पहचानेंगे और फिर लोग यहाँ आएंगे और वो कहेंगे कि ये चोरी ये करवाता है, इसके लिए कि इन्होंने ये अच्छे आदमी थे, ये चोर नहीं है, तो गुरु जी के साथ बदसलूकी होएगी और ये हम सहन नहीं कर सकते। तू वापस जा और लड़के की गर्दन काट दे और सिर उठा लेना, कोई पहचान ना दे किसका बालक है। तो सम्मन लेकर इतनी बड़ी करद, छुरा लंबा, और चला। अब उसको उधर से बच्चे के मन में यही भावना कि मेरा पिताजी आजा, मेरी गर्दन काट ले जा, और ये लाला जी भयभीत होकर फिर कहीं पटक देगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जाके सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, एक बार 2 बात कर देते रहते, एक आवश्यक बात है बेटा, कल तो हम मिल नहीं सकेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, तुझे मार देंगे, हमें भी अलग अलग बंद कर देंगे, हम कुछ बातें नहीं कर सकेंगे। एक बार तेरे कान में एक बात बतानी है, आवश्यक है, तो एक बार सिर बाहर निकाल ले। तब उसने कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है और वो कुछ आवश्यक कार्य बता रहा है, मैं मेरे कान में बताओगा, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बाहर निकाल लूं, बाकी पैर के रस्सा बांधे रखना तू। पहले तो सेठ ने मना किया कि नहीं तुम भाग जाएगा, कि नहीं भागूंगा कैसे, रस्सा बांधे रख, ढीला कर दे थोड़ा सा। सेठ ने सोचा ले कर दे ढीला, कौन सा 3 सेर आटा तो लेकर गए, और ढीला रस्सा कर दिया, लूज कर दिया और सिर बाहर निकाल लिया। जब सम्मन पे हाथ नहीं उठा, पीछे कर लिया, वह कर दिखाई नहीं, और पिता था, नहीं हिम्मत बनी बेटे की गर्दन काट दूं। लड़के ने कहा कि पिताजी अगर तू मेरा बाप है तो मेरी गर्दन काट ले जा, और कोई विकल्प नहीं है आज गुरुदेव की इज्जत बचाने का, और नहीं तो तू नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं है तू, मैं तेरी संतान नहीं हूं। ये बात जब बेटे के मुख से सुनी तो तुम करंट सा आया और लड़के की गर्दन काट दी और सिर उठा करके ले गया, वहां जाकर एक अलमारी में रख दिया छुपा के। नेकी कहने लगी तू वापस फिर जा, लाला जी लाश को घर नहीं रखेगा, सब को वो डर जाएगा, उसको कहीं घसीट के डाल के आएगा दूर खंडर में। और उसने लाला जी ने इतने में ऐसा ही कर दिया, उसको घसीट कर ले गया रातों रात। एक पजावा था, पजावा कुम्हारों का गड्ढा ज्यादा हो जाते उसमें पटक के आके अपनी जो सुराख किया था उसको ठीक ठाक करके अब उस पर गारा गुरा लीप कर रेत रात मार दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ। अब सम्मन वहां देखा उसकी जो घसीट बच्चे की जा रही थी पैरों की, उनके साथ साथ वहां पहुंचा, उस दड़ को उठा के घर ले आया, एक कोने में डाल दिया, खराब से कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और ये सोचा था कि खाना खिला के महापुरुषों को भेज देंगे, बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। अब शाम को तो मालिक से अर्ज कर ली, भगवान सुबह खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो भूख से भी खत्म होगी, पता नहीं क्या बात हुई। साधु संत ऐसे ही होते हैं, और वो तो मालिक थे, तो सुबह वक्त से खाना बना दिया कि गुरुजी ने आगे जाना है, और वो कह रहे थे सुबह जल्दी जाना भाई, मैंने आगे किसी भक्तों के पास, तो वक्त से खाना खिला के इनको भेज देते हैं कि इनको पता लग गया कि लड़का कट मर गया है तो खाना नहीं खाएंगे। तो सम्मन ने कहा नेकी रोना मत। अक नहीं, मैं भी नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना। कि नहीं। तो उन्होंने भोजन बना के 3 उनमें डाल दिया पात्रों में, मिट्टी के दोनों में, और कहा
भगवान भोजन भोग लगा लो, क्योंकि 3 जने थे, परमात्मा और 2 भक्त थे। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे, आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और समन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, फिर नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज्यादा बात न बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज लगाएंगे, कहेंगे जी उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने ये सोचा ऐसे कह दूंगा जा करके कि वो तो कहीं बाहर चला गया, महाराज जी यहाँ है नहीं, ऐसा सोच कर उन्होंने 6 में कर दिया। और कहा बैठो और बुलाओ सेव को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम। और शीश कटा करें चोरों के, संतों को नितक्षेम। सेव धड़ पे शीश जा और बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ सेव अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय। एकदम सेव के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठकर सिर लग गया और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव। और बैठ गया उस पंगत में, यानी उन 6 की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा कहा आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम। और सिर कटा कर चोरों के बेटा, संतों के नितक सेम। और सेव धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं निशानी गर्दन के, यू ओ सेव उगना, निशान भी नहीं था उस बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहां पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय। अब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हे भगवान। तब परमात्मा ने कहा बेटा सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत जा, और सच के बांधे लक्ष्मी फेर मिल गया। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कुछ दिनों के बाद उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते हैं। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, 1 नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही सम्मान उस नगर के अंदर 1 नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमदार ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपने आत्माओं, ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छींट भी नहीं लगने दी। और एक गीत गाया करते, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोर ध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सती थी अब सामने आई, तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सती थी आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और कहते धरिता नीर, और दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर।